दोनों हाथों को जोड़ें। पहले हम बोलेंगे फिर आप बोलेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। गाय तो महिमायते, गाय तो महिमायते, पद्मया सहितायते, पद्मया सहितायते। नतपाल महाराज गीतानुत्तमाक्षर रक्षमाम तनु त्यागी जरामल पातना अविद्या वर्धमानेन श्रेयोर गुरु संजयन अविद्या वर्धमानेन श्रेयोर गुरु संजयन नमे माने नमामे माने माने नमा नमा मना मोनु नुमो नामय नम नो मनो मना। हे प्रभु, आप वितरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बल से युक्त हैं। मैं संसार के दुखों से घबराकर आपकी शरण में आया हूँ और जो आपकी शरण में आता है, आपके चरणों में नमन करता है, वह दिव्य ध्वनि का स्वामी बनता है, अर्थात उसके मुख से हित मित प्रिय वचन निकलते हैं। बोलिए देवादिदेव श्री 1008 चिंतामणि विघ्नहर पार्श्वनाथ भगवान के। बोलो जिन शासन के नियंता भगवान महावीर स्वामी के। बोले परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के। बोले परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के। बोले परम पूज्य गुरुदेव तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज के। बोले परम पूज्य गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्प कीर्तित प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज के। जोर से मत बोलना, लेकिन प्रेम से जरूर बोलना। बोले परम पूज्य गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदधि आत्मितंकर तपाचार आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के। अहिंसामय विश्व धर्म के। आप सबके भीतर जो दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान है, उसे मैं नमन करता हूं। मेरा प्रेम स्वीकार करें। माँ के बारे में एक बालक क्या बोल सकता है? कुछ भी तो नहीं बोल सकता। माँ ही अपने बालक के बारे में बोल सकती है। यदि इस कानपुर नगर में यहाँ पर यदि मैं आया हूँ तपाचार्य के साथ में, तो सिर्फ इसलिए आया हूँ उन माँ के चरणों को धन्यवाद देने के लिए कि माँ, तुमने मेरा एबॉर्शन नहीं कराया, तुमने मुझे जन्म दिया और जन्म दे के बड़ा खड़ा किया। उस माँ, वो माँ और कोई नहीं, वो पन्ना माँ। उस माँ को नमन करता हूँ जिस माँ ने मुझे आगे बढ़ाया। वो वात्सल की मूर्ति और कोई नहीं, जिसने अपने जेठ को दीक्षा लेते हुए आचार्य बनते हुए देखा, जिसने अपनी सास को आरिका बनते हुए देखा और जिसने अपने पुत्र को पप्पू से परम पूज्य बनाया, वो और कोई माँ नहीं, माँ शोभा देवी, जिनके वात्सल से हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस माँ ने मुझे इस प्लेटफॉर्म को प्रदत्त किया कि रैकी मास्टर सुशील, अब तुम्हें और आगे बढ़ना है, तुम भी उस सुंदर सील को धारण करो और अपने जीवन के लक्ष्य को सार्थक करो। वो माँ और कोई नहीं, वो सुनीता चूड़ीवाल, वो गुवाहाटी वाली माँ, संघ की माँ, जो मेरी चर्या का निर्वाह कराती है। माँ भवरी देवी, संसार रूपी भवन में मत फंसना, मैं तुम्हारी चर्या का निर्वाह करा रहा हूँ। मैं उस माँ को नमन करता हूँ। चारों माँओं को नमन करता हूँ। अनंत उपकार हैं। उपकारी के उपकार को हर समय याद रखना चाहिए। जिन्होंने बड़ा खड़ा किया, जिस भूमि पर खेला कूदा बड़ा हुआ, जिनके सहयोग से इस मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ, यदि उसका श्रेय जाता है तो इस कानपुर नगर में जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबके प्रेम, आप सबके स्नेह, आप सबके वात्सल, आप सबकी शुभकामनाओं के सहारे इस रत्नत्रय को लेकर के इस मार्ग पर चलते हुए, किस लिए? अपने सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य को पाने के लिए चल रहा हूँ। सिर्फ इसीलिए, जिसको मैंने कभी देखा नहीं, उस परमात्मा को पाने के लिए, उस सत्य तक
यथार्थ का बोध पाने के लिए। क्यों? क्योंकि अर्थी उठेगी, चिता जलेगी, अस्थियां बिखरेंगी, उससे पहले मेरी प्रज्ञा का जागरण हो जाए, मैं अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त कर सकूं। बस इसीलिए इस नगर में यहाँ पर आया हूँ, इस नगर की भूमि को, ये भूमि माता, इस माँ को नमन करने के लिए, वो गंगा माता उसको नमन करने के लिए, और वो गौ माता उसको नमन करने के लिए। लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण वो जिनवाणी माता, जिसकी छत्र छाया में हम अपनी यात्रा को तय कर रहे हैं। और यदि इन सब माताओं का कहीं समागम है तो गुरु ही वो पूरी माँ है, वो तपाचार आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज माँ है। इनके उपकारों को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यदि आज आपको जो कुछ भी अच्छा लग रहा है वो सब तपाचार आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज और गणाचार्य आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज उन्हीं की देन है, इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे रूबरू होने के लिए आया हूँ कि आपने जिन आशाओं, जिस विश्वास के साथ अपने बालक को भेजा था, आपका बालक आपके विश्वास पे खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। उस बालक के भीतर यदि कोई कमी है आपको दिखाई दे रही है तो उस बालक को बता देना, क्योंकि उस बालक के संरक्षक आप ही हैं। आपने ही सिग्नेचर किए थे इस बालक को दीक्षा दे दी जाए, ये इस मार्ग पे चलना चाहता है और आपके ही आशीर्वाद से मैं इस मार्ग पर चल रहा हूँ। व्यक्ति को, हर व्यक्ति को अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। जो आया है वो जाएगा, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा। इस आने जाने के क्रम में सोचो जरा, हमने जगत को क्या दिया। हमसे अच्छा वो वृक्ष है जिसके नीचे जाते हैं तो छाया मिल जाती है, नदी के किनारे पहुंचते हैं ठंडी हवाएं प्राप्त हो जाती हैं, अग्नि के निकट बैठते हैं तो उष्णता गर्मी प्राप्त हो जाती है। लेकिन हमने क्या दिया, सोचा आपने कभी? विचार करना। जल जो समुद्र में हिलोरे मारता है, नदी में इधर उधर किल्लौले कर रहा है, उस जल को खींचने की ताकत उस सूर्य के पास में है, भाप बना करके खींच लेता है। उस चंद्रमा के पास में वो ताकत है, वो पूर्णमासी का चंद्रमा समुद्र में जल को भी अपनी ओर खींचने की कोशिश खींचता है। जल जो नीचे है वो चाहता है मैं उस सूर्य को छू लूं, जल जो नीचे है वो चाहता है मैं चंद्रमा को छू लूं। वो भी टच द स्काई, ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है और इसके लिए वो पूर्ण प्रयास करता है। आप भी तो अपने जीवन में ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं तो उसके लिए आज इस मातृ वंदना के अवसर पर इतना जरूर कर लेना, कभी किसी को अपशब्द मत बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी वाणी और अपने व्यवहार को संभालो, तुम्हारा जीवन संभल जाएगा। तुम अपने मोबाइल को संभाल रहे हो, रुपए पैसे को संभाल रहे हो, तिजोरी को संभाल रहे हो, नहीं संभाल पा रहे, अपने विचारों को नहीं संभाल पा रहे। मैंने एक माँ को छोड़ा, सारी जगत की जितनी भी माएँ हैं वो सब सारी मेरी माताएं तो हैं। एक बहन को छोड़ा, सारी बहनें हैं। एक भाभी को छोड़ा, सारी भाभियां हैं। जितने भी घर हैं सब हमारे हैं। सत्वेषु मैत्री, सभी तो मेरे हैं। बस इस आधार पर जीवन को आनंद के साथ में चल रहा हूँ कि जो कुछ भी है सब अपने ही हैं। ध्यान रखना, जीवन में यदि आप ये 5 बातें यहाँ से लेके जाना। कीप प्रायोरिटी, प्राथमिकता किसकी है आपके जीवन में? संपत्ति की, स्वास्थ्य की या चारित्र की? आप निर्धारण करना, आप प्राथमिकता किसको देते हो। अभी वो कह रहे थे बजट आ रहा है, 80C की छूट कितनी मिल रही है। वो 80C की छूट, थोड़ी सी छूट मिलेगी। अरे वहां तो 80C की छूट मिलेगी उस बजट में, लेकिन जो तपाचार के बजट से यदि इनके चरणों से जुड़ोगे तो आप तो दुखों से छुट्टी मिल जाएगी हमेशा के लिए। जीवन में सुख ही सुख आ जाएगा। फैसला आपको करना है, जीवन में प्राथमिकता किसकी है? संपत्ति की, स्वास्थ्य की या चारित्र की? सोच लेना। जो नजरिया आपका अपनी बहन के प्रति रहता है, क्या वही नजरिया दूसरी बहनों के प्रति है या नहीं? फैसला आपको करना है। कीप
प्रायोरिटी, प्राथमिकता क्या है। दूसरी बात आपसे कह रहा हूं कि प्योरिटी, हर व्यक्ति गाड़ी डीजल में पेट्रोल डीजल शुद्ध भराना चाहता है, गाड़ी में पानी शुद्ध पीना चाहता है, खाना शुद्ध खाना चाहता है, ऑक्सीजन शुद्ध लेना चाहता है। इसीलिए तो कहते हैं मास्क लगा के रखो, शुद्ध ऑक्सीजन आए। बचना चाहता है सील की, सदाचार की, संस्कार की प्रायोरिटी आपके परिवार में है क्या? आप एक साथ बैठ करके अपने परिवार के साथ में आनंद के क्षण बिता सकते हैं क्या? विचार करना, संस्कार आपके कैसे हैं। तीसरी बात कि पॉजिटिवनेस, नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने देना। हर व्यक्ति गलत जल्दी सोच लेता है। महाराज तो अपने घर जा रहे हैं, उनका पता नहीं क्या काम है घर से। मैं पूछता हूं, ये शरीर भी तो एक घर है, इसमें भी तो जो श्वास चल रही है, इसमें भी तो परमात्मा कैद है। मुनि जीवन के आधार अंतर मना, विनती करो स्वीकार। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको।